आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपके प्री बोर्ड के रूप में हो रहे हैं, सेट बी के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं लिखित रूप में, जिससे छात्रों आप अपने इस पेपर में फुल में से फुल मार्क्स ला सको। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहली बार आ रहे हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप निर्देश देख सकते हो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 5 से 22 तक आपके आंतरिक विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके सामने अंक हैं और आपको सच के चित्र बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन छात्रों आपका आया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 सही विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर Fe2O3 + 2Al, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपको उत्पाद मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो जहाँ पर आपका आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, इसे जोड़ते हो तो आपको ये मिलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो छात्रों आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन डी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है। ये देखो आपका जहाँ Fe था, Fe की जगह Al ले ली और Fe को उससे अलग कर दिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक अधिक क्रियात्मक यौगिक दूसरे क्रियात्मक अभिकारक को उसके तत्व से अलग कर दे तो वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है ना। तो आपका उत्तर यही रहेगा, विस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य है? तो यहाँ पर आपके जो छात्रों ब्रोमीन है वो द्रव्य है। देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेप्स कहते हैं, आपका सिनेप्स कहते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो किस में किया जाता है छात्रों? ये किया जाता है आपका राइजोपोरस द्वारा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा, आरएनए द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या केंद्रक द्वारा? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है छात्रों वो किया जाता है गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, इसे आपको लिख देना है। छठवां क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपकी जो वस्तु की स्थिति होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पे होगी, यानी कि आपका डी नंबर वाला ऑप्शन राइट है। ये आपको उत्तर में लिख देना है। 7वां क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। तो यहाँ पर आपका जो लेंस आएगा वो उत्तल लेंस आ जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम। इसका साइन क्या होता है? ओम का साइन आपका ये होता है ना, ये होता है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है छात्रों, निम्नलिखित ही सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपकी सेकेंड क्वेश्चन में पहला है, सभी धातुएं। तो यहाँ पर आपका जाएगा विद्युत की चालक होती हैं सही धातुएं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? विद्युत की चालक, ये आपका पहला। दूसरा है ब्रैक्य की इकाई, तो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो ये किसका होता है? कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु में। तो आपका ये किस में आ जाएगा? एफ वाले ऑप्शन में, थर्ड। फिर है पर परागन, ये आपका किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। फिर है डीएनए, तो डीएनए में आप क्या होता है? आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो कहाँ कैसा होता है? तो उत्तल लेंस कैसा होता है देखने में? तो वो होता है आपका बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो आपका इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो जो नेक्स्ट आंसर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है यानी कि आपका 8th वाला है ना, ये किसका होता है? आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका होता है किससे? ई फैराडे से। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 8वां। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा जो है आपका उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस का आपका क्या है? ये है 6वां। और 7वां क्या है आपका? ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। पहला है, बेअभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा। इसके बाद आपको लिखना है क्षेपी, ऊष्माक्षेपी आपको इस प्रकार से लिख देना है। अधात्विक ऑक्साइड पर्याय होते हैं, तो ये आपके होते हैं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। ठीक है, और धात्विक आपके क्षारीय होते हैं। मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो मनुष्य में आपका कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक आपको लिख देना है, लैंगिक। फिर है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है।
तो 1 से आपका कम होता है, क्या लिखना है 1 से कम होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आपका वोल्ट है, क्या लिखना है आपको वोल्ट। देखो आधा लाएगा, ठीक है वोल्ट, ये आपका वोल्ट, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। और 8th वाले में बात करें तो आपको 10% आएगा, क्या आएगा 10%। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखित रूप से मैं आपके लिए लिख के रखे हैं, उसमें चेपी अम्लीय लैंगिक कम वोल्ट प्रतिच्छेद और 10% आपका उत्तर है, ठीक है। फिर आपका छात्रों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखो। तो ये आपका क्या होता है, लवण एवं जल। क्या बनता है आपका लवण, लिखिएगा पहले आप लवण और क्या बनता है आपका जल, लवण और जल। फिर किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुओं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था पर पाई जाती हैं। तो किस धातु को छोड़कर पाई जाती हैं, मरकरी के अलावा बाकी सब किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। आप पारा भी लिख सकते हो, मरकरी कोष्टक में आप पारा लिख सकते हो, ठीक है। फिर पारा बस लिख दोगे तो चल जाएगा। फिर बासा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर आपका होता है लाइपेज। क्या लिखना है आपको एक मिनट अच्छे से लिख लिए, लाइपेज। नेक्स्ट है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंसुलिन। क्या आ जाएगा आपका उसके बाद लाम है छुट्टी की और ना, इंसुलिन। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है, तो आपकी कहलाती है परागण। क्या कहलाती है परागण। नेक्स्ट जो है दर्पण सूत्र की, दर्पण सूत्र पर क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। आपका ये राइट हो जाएगा, 1/u है, ओके। क्या लिखना है 1/u। इसके बाद आपका नेक्स्ट विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना है क्या, V = IR। ये आपको हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, ये हो जाएगा धारा और ये हो जाएगा प्रतिरोध, ये आपका संबंध है। फिर हम बढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन के उत्तर की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर में संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, अथवा में आप चेक कर सकते हो 6वां है वर्जन किसे कहते हैं, 7वां है समाव्यक्त से आप क्या समझते हो, अथवा में देख सकते हो 8वां है सपोजिपोषण एवं विषमपोषण की परिभाषा लिखिए, अथवा देख सकते हो 9वां है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अथवा में है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, 10वां है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए, अथवा में मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम लिखिए। 11वां है कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, अथवा देख सकते हो 12वां है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अथवा में निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। फिर घरेलू विद्युत परिपथ में पार्ट्स उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है, अथवा में फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। 14वां आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दृष्टिधारा के कोई 3 सूत्रों के नाम लिखिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, है ना। फिर आपका आपकी परिभाषा लिखनी है। फिर तंत्र कोशिका का नामांकित चित्र, मानव का नामांकित चित्र। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। फिर आपका प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना लिखनी है। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखने हैं। तो अभी हम देखते हैं इनके उत्तर। तो छात्र यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है, तीसरे का उत्तर आपके सामने है, चौथे का उत्तर भी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम देखते हैं 5वें का उत्तर। तो 5वां जो आपका संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप देख सकते हो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो आप NH3, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है G, यानी कि गैसीय फॉर्म में है, जी गैस अवस्था में। फिर HCl, इसे आपको लिखना है G, यानी गैस अवस्था में है। और फिर NH4Cl, और इसमें लिख देना आपको क्या G। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से वह संबंधित धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ये छात्रों आपका उत्तर आएगा। फिर छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा उत्तर आपके सामने है। इसमें आपको हेडिंग डालनी है संरचनात्मक समाव्यपता, ठीक है। डैश करके लिखना है जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक होते हुए जब इसकी संरचना विभिन्न रूपों में होती है तो इस प्रकार की समाव्यपता संरचनात्मक समाव्यपता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख सकते हो। स्वपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आपको लिख देना है स्वपोषी पोषण में। फिर सेकेंड हेडिंग डालनी है आपको विषमपोषी पोषण, और इसमें लिखना है विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब किसी दूसरे स्वयं पोषी जीवन से ही, स्वयं पोषी जीव से ही ये अपना पोषण यानी कि खाना पीना आहार लेते हैं। फिर 9वें प्रश्न को तरफ देख सकते हो, लैंगिक जनन किसे कहते हैं का? नर जनन कोशा एवं मादा जनन कोशा के संयोग यानी कि सम्मेलन को, मिलने को होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जब जनन कोशा में नर जनन कोशा एवं मादा जनन कोशा मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। फिर आपका 10वें को उत्तर आप देख सकते हो, हेडिंग डालना है उत्तर में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि पहला कारण, मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है जिसका जीवन काल बहुत कम है। इसमें विरोधाभासी बहुत से गुण पाए जाते हैं तथा इसमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 में आपको उत्तर डालना है। P बराबर, आप देखो 11 हम देख लेते हैं क्योंकि जिसमें डेरिवेशन है, तो 11 का आप देख लो क्या है। 11वां प्रश्न, कोई डॉक्टर 1.5 डायप्टर क्षमता लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी क्या? तो यहाँ पर इसका उत्तर है ना, लेंस की 1.5 डायप्टर क्षमता है, क्योंकि P यानी कि पावर यानी कि क्षमता कितनी है 1/f में, है ना, f में। तो f बराबर 1/p लिखेंगे क्योंकि f m में है तो p आ जाएगा यहाँ पर। फिर f = 1/ कितना है क्षमता 1.5 यानी कि p मतलब पावर होती है ना। देखो f यहाँ या p का पक्षांतर हुआ तो यहाँ आ गया, तो 1.5 इसकी क्षमता है, पावर है। तो इसका जब आप बटा करोगे तो आपको 2.3 मीटर मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है। यानी कि f बराबर 200/3 66 सहित 2/3 सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा जब आप इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12वां प्रश्न है, इसमें आपको हेडिंग डालनी है अपवर्तनांक डैश करके, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर आप इसका सूत्र देख सकते हो। अभी 13वें का उत्तर देखेंगे। 13वां प्रश्न क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, अथवा फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है ना। तो 13वें का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी विद्युत परिपथ में अतिभारक या लघुपातन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज वायर में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है तथा फ्यूज वायर पिघल जाता है, जिसमें परिपथ ठीक है, परिपथ टूट जाता है और उपकरण बच जाता है। अभी हम देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक की कोई सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? इसका उत्तर आपको बता देते हैं, ठीक है। 14 उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, दिक्सूचक भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल कार्य करते हैं। फलस्वरूप दिक्सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। अभी 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो 15वां क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्रोत कौन से हैं। हेडिंग डालना, दिष्ट धारा के 3 स्रोत, पहला दिष्ट धारा जनित्र, दूसरा रासायनिक विद्युत सेल यानी कि कोष्टक में बैटरी, और सौर विद्युत सेल आदि। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है? तो यहाँ पर आपको आंसर डालना है इसमें उत्तर में, हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तथा ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, ठीक है, मतलब किलोमीटर तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत एरोसोल यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण क्षीण हो रही है। देन 17वां प्रश्न देखते हैं आपका। तो आपका यहाँ पर देख सकते हो 17वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग तथा हास्य के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। पहला है ऑप्शन, दूसरा है अपचयन। तो इसका आंसर आप यहाँ चेक करते हैं। तो आप 17वें प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। क्या है 17वें प्रश्न का उत्तर आपका, उपचयन। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। उदाहरण 2Cu + CO2, हीट या ताप भी लिख सकते हो 2CuO, और सेकेंड C + O2 CO2 सभी जानते हैं, है ना। फिर लिखना आपको सेकेंड पॉइंट में अपचयन, और जब किसी पदार्थ ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हास्य होता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है और यह O2 हास्य की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। उदाहरण फर्स्ट CuO + H2, हीट या फिर आप ताप लिख सकते हो Cu + H2O, सेकेंड ZNO + C, अभिक्रिया हुई तो Zn + CO, ठीक है। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है।
तो आपका 18वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और 10वां में मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको आराम से मिल ही जाएगा। हम आपको देखते हैं, बताते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। और फिर 19वां है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये दोनों हम देख लेते हैं 18वें और 19वें के चित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके 18वें और 19वें के चित्र क्या हैं। पहला तो आपका 18वें का चित्र यहाँ पर मानव मस्तिष्क का चित्र है आपका पूरा, आप देख सकते हो। सेम टू सेम बना लेना है और पूरा पूरा दर्शा देना है, नाम वगैरह। फिर आपका जो मानव नेत्र का है, तो ये आपका मानव नेत्र का चित्र है, सेम टू सेम बनाना है। ऊपर दर्शाना है क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, स्वच्छ मंडल है ना, पछावी पेशियाँ, कचाव द्रव, और नीचे डाल देना है मानव नेत्र। तो 18 पर 19वां हो गया। अभी 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां क्या है? 20वां है आपका प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो इसी का उत्तर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्या 20वें प्रश्न का उत्तर प्रबल अम्ल। बिलियन में अधिक संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल बिलियन में कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण है HCl, HNO3, H2SO4। और दुर्बल अम्ल के उदाहरण है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। देन आपका 21वें क्वेश्चन देखते हैं। 21वें का अथवा क्वेश्चन क्या है उसका उत्तर देख लेंगे फिर। तो आपका 21वें का अथवा है निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सावधीकरण अभिक्रिया, इनको उदाहरण के साथ समझाना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण के साथ आपकी अभिक्रिया। पहला जो आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जैसे लिखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। फिर आपका ये आपका रह जाएगा पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, उदाहरण है ना, उदाहरण आपका लिख देना है ये। फिर आपका जो नेक्स्ट है ऑक्सीकरण यानी कि अपचरण अभिक्रिया। तो एथेनॉल क्षारकीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और फिर आपको यह उदाहरण लिख देना है CH3 CH2OH क्षारीय KMnO4 बटा में हीट या ताप लिख सकते हो। और जब अभिक्रिया होगी तो आपको क्या मिलेगा उत्पाद CH3 COOH। फिर थर्ड आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सौर प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो CH4 + Cl2, सनलाइट या लिख सकते हो सूरज का प्रकाश, CH3Cl + HCl, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर सावधीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखना है एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम की कार्बनिक लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया सावधीकरण कहलाती है। और फिर आपको ये एग्जाम्पल लिख देना है। अभी हम देखते हैं 22वां प्रश्न आपका क्या है। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 22वां प्रश्न क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में 4 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर। फर्स्ट लिखना है जाइलम द्रवण द्वारा अपसूसित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं। जाइलम मृत ऊतक होते हैं, फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। जाइलम इनमें संवहन नलिकाएँ होती हैं, फ्लोएम इनमें चलनी नलिकाएँ होती हैं। जाइलम इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है, फ्लोएम इसकी भित्ति कम मोटी होती है। तो छात्रों यही आपके कंप्लीट प्रश्नों के उत्तर। आई होप अपने अच्छे से देख लिए होंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में। वहाँ पर से आप इन क्वेश्चन को और भी अच्छे से देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो नई वीडियो शेयर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।